गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री श्रवण निषाद जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, सलाहकार परिषद के सदस्य आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आज के इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित हुई हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि when citizens read, country leads। यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रविकिशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा थे कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है?
कहा नहीं 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्मभूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें।